नमस्कार। जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड में मौसम विभाग ने रांची सहित 7 जिलों में भारी बारिश और ठनका की चेतावनी दी है। रांची के अलावा खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम के साथ सरायकेला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, देवघर, दुमका और जामताड़ा में भारी बारिश और ठनका की संभावना जताई गई है। ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। 30 जुलाई तक पूरे राज्य में रुक रुक कर बारिश की संभावना भी जताई गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निरंजन सिंह। भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। देर रात से बारिश हो रही है और वहीं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार साफ तौर पर कहा गया है कि आज शनिवार रांची सहित 7 जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अगर हम कोल्हान की बात करें तो खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में इन जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर हम बात करें गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, देवघर, दुमका और जामताड़ा में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान किया गया है, जहां वज्रपात होने की संभावना है। इस इलाके में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 30 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लगातार पिछले 24 घंटे से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है और वज्रपात के साथ, गरज के साथ छींटे भी पड़ रहे हैं। रांची से निरंजन। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला है। खतरे के निशान के ऊपर दोनों नदियां हैं। खरकाई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 3.5 मीटर ऊपर पहुंच चुका है। स्वर्णरेखा नदी की बात करें तो जलस्तर खतरे के निशान से 0.20 मीटर ऊपर पहुंचा है। उपायुक्त ने तमाम अधिकारियों को अलर्ट जारी किया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थान पर पहुंचाने का निर्देश भी दिया गया है। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां भारी बारिश के कारण गुदड़ी और प्रखंड और खूंटी के रनिया प्रखंड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बीती रात टूटकर धंस गई है, जिस कारण करीब 40 गांवों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। स्कूली बच्चों को भी स्कूल जाने में काफी परेशानी हो रही है। तो तस्वीर देखिए किस तरीके से ये सड़क आपको टूटी हुई दिखाई दे रही होगी और करीब 40 गांवों का संपर्क जो है टूट चुका है। स्कूली बच्चों को खास करके परेशानी हो रही है। और देखिए इस सड़क के बीचों बीच कैसे ये नदी जो है वो बह रही है। बाढ़ की स्थिति यहाँ पर है। खबर गुमला से है, जहां लगातार 18 घंटे से हो रही बारिश के कारण कुंदई नदी के डायवर्सन के ऊपर 3 फीट पानी बीते रात से बह रहा है, जिस कारण डुमरी प्रखंड का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। नदी के दोनों ओर फंसे दर्जनों वाहन में सैकड़ों लोग पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। आवागमन के लिए डायवर्सन बनाया गया था, वहीं भारी बारिश के कारण नदी का पानी डायवर्सन के ऊपर से बह रहा है। चाईबासा में लगातार हो रही बारिश के कारण जिले के नदी नाले उफान पर आ गए हैं। जिले के कई इलाकों में पुल और सड़क के ऊपर पानी बह रहा है, जिस कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन भी पूरी तरह से ठप हो गया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे पुल सड़क के ऊपर, जहां देखिए पानी का तेज बहाव आपको दिखाई दे रहा है। आवागमन पूरी तरीके से बाधित है। मुख्यालय से संपर्क गांवों का टूट चुका है। लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं। रिम्स 2 के निर्माण को लेकर कांग्रेस में उलझन लगातार जारी है। कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने रिम्स 2 के निर्माण स्थल को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग से पुनर्विचार की मांग की है। कांग्रेस विधायक ने नामकुम और ओरमांझी में पर्याप्त सरकारी जमीन पर रिम्स 2 बनाने पर विचार करने की बात कही। उन्होंने इस मुद्दे पर सीएम से लेकर आग्रह करने की भी बात कही। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कांग्रेस विधायक की मांग को खारिज किया और कहा कि अगर शिफ्ट करूंगा तो प्रोजेक्ट लटक जाएगा। प्रस्तावित स्थल केंद्र में है, जहां पर सारी सुविधाएं लोगों को मिल सकती है। 3 जगह हमारे पास में जमीन है, आपको 200 एकड़ जमीन चाहिए तो मैं मंत्री जी से भी बात करूंगा कि भाई
अगर वहाँ पे विवाद हो रहा है, ज्यादा विवाद है तो मैं तो देने के लिए तैयार हूँ। कहाँ? मैं नामकुम में देने के लिए तैयार हूँ और मांझी में देने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पे सरकार चाह ले, जहाँ पे अंगुली रख दे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और सरकार की जमीन देने के लिए तैयार हूँ। सरकार की जमीन है, वो रैयतों की जमीन नहीं है। तो विचार इस पे करना चाहिए, मुझे लगता है। मैं शिफ्ट करूंगा तो ये प्रोजेक्ट लटक जाएगा, फिर नहीं बन पाएगा। हमारे लोग मारे जाएंगे, हमारे ट्रैवल मारे जाएंगे, यहाँ के लोग, झारखंडी लोग मारे जाएंगे। एक बहुत उम्मीद है, मैं विस्थापित से मेरी वार्ता हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी वार्ता कर लिए हैं। वो सेंटर में होगा। हम दूर में हॉस्पिटल खोल देंगे, उसका क्या लाभ होगा भाई? कई बिल्डिंगें बनी हैं, क्या लाभ मिल चुका है? हम जहाँ पे खोल रहे हैं आप खुद जाइए ना, वहाँ पे देखिए चारों ओर से कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा है। लोग पेशेंट लेके आएंगे, वहाँ इलाज कराएंगे। झारखंड के विश्वविद्यालयों के वीसी और प्रो वीसी की नियुक्ति अब राज्य सरकार करेगी। कल कैबिनेट ने राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी, जिसके बाद अब वीसी और प्रो वीसी की नियुक्ति का अधिकारी राज्य सरकार के हाथ में आ गया है। पहले राजभवन इनकी नियुक्ति करता था। सरकार के फैसले का जहां कांग्रेस ने समर्थन किया है, वहीं बीजेपी ने निशाना साधा है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि सरकार का यह निर्णय सराहनीय है। अब राज्य सरकार अपने स्तर पर कुलपति की नियुक्ति कर पाएगी। यही चीजों को जो पूर्व में किया जाना चाहिए था, ये अभी विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन इतना जान लीजिए कि इससे निश्चित रूप से उर्दूधारी शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा और राज्य के लिए में ये एक अच्छा साबित होगा। धनबाद से बड़ी खबर, जहां हैवी ब्लास्टिंग के कारण हादसा हो गया। ब्लास्टिंग के कारण एक युवक घायल हो गया। फुटबॉल खेल रहा युवक घायल हो गया। ब्लास्टिंग के दौरान उड़कर पत्थर आया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुस्साए लोगों ने जमकर प्रदर्शन भी किया है। आउटसोर्सिंग प्रबंधन पर लापरवाही का ये आरोप लगा रहे हैं। कुजामा की एटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग की घटना सामने आई। तो फुटबॉल युवक खेल रहा था और इसी दौरान ब्लास्टिंग हुई। ये तस्वीर गुस्साए लोग देखिए कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोशित हैं, प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। एटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग की घटना बताई जा रही है। अभी फिलहाल घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हैवी ब्लास्टिंग के कारण यह हादसा हुआ है और यहाँ के स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि इस हैवी ब्लास्टिंग का असर जो है वो हमें आए दिन झेलना पड़ता है। फुटबॉल खेल रहा युवक घायल हो गया। तीन जो पत्थर ब्लास्टिंग हुआ ना सर, 3 पत्थर उड़ के गया। 2 पत्थर लेफ्ट में, एक सीधा सन्नी जो है उसके सीधा बाजू में लगा और उसके यहाँ लगा। पत्थर कहाँ से उड़ गया? पत्थर ब्लास्टिंग हुआ माइंस में, वही पत्थर उड़ के। फील्ड में कहाँ हो रहा था? कुछ फील्ड में फुटबॉल हो रहा था, तो वहीं पे वो खेला देख रहा था। चोट लग गया पत्थर उड़ के। कहाँ से का पत्थर? फील्ड में थे, गाड़ी निकाल रहे थे, पत्थर उड़ के आया, मेरे पीछे लग गया। माइंस वाला ब्लास्टिंग वाला पत्थर? कहाँ कहाँ चोट लगा? कहीं पीठ में लगा है, हाथ में लगा है, यहाँ ज़्यादा लगा। कितना बड़ा पत्थर था? ये इतना बड़ा पत्थर था। खबर गिरिडीह से है, जहां के खेदवारा पंचायत में विरोध के बाद भी अवैध पत्थर खनन हो रहा है। अवैध तरीके से विस्फोट लगाकर ब्लास्टिंग की जा रही है। उपायुक्त ने खनन टास्क फोर्स की मीटिंग में अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया है, लेकिन फिर भी पत्थर माफिया में शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले में अवैध पत्थर खनन को लेकर गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। पिछले दिनों टास्क फोर्स टीम की बैठक हुई, जिसमें अवैध पत्थर खनन पर लगाम लगाने को लेकर गहन विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं दूसरी ओर जिला उपायुक्त के द्वारा खनन विभाग का भी निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को कहीं ना कहीं लगातार हो रहे अवैध पत्थर खनन के खिलाफ कार्रवाई करने का सख्त दिशा निर्देश दिया है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, धरातल पर कहीं इस आदेश का पालन होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। ये तस्वीरें आप साफ देख पा रहे हैं गिरिडीह जिले के बिर्री प्रखंड के अंतर्गत आने वाले खेदवारा पंचायत के बलिया बेड़ा में, जहां पर
पत्थर माफियाओं के द्वारा लगातार पत्थर का अवैध उत्खनन करने की शुरुआत यहां पर की गई है। बताया जा रहा है कि ये वन भूमि की जमीन है, सरकारी जमीन है और इस पहाड़ी को पत्थर माफियाओं के द्वारा लगातार पत्थर निकाला जा रहा है इस पहाड़ी से। वहीं दूसरी ओर लगातार इस हो रहे पत्थर खनन की वजह से ग्रामीण भी आक्रोशित हैं और ग्रामीणों का कहना है कि अगर यहां से इस पहाड़ी से पत्थर निकाला जाता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव यहां के पर्यावरण पर पड़ेगा। इससे क्या नुकसान है आप लोग? नुकसान यही होगा कि अभी कुआं वगैरह का जो भी है, पहाड़ के किनारे हम लोग बसे हैं, पानी वगैरह सब सूख जाएगा आने वाले समय में 4-5 साल के अंदर। घर भी बगल में आपका? घर भी बगल में है। और देखिए 200 गोटा जमीन है और 200 गोटा यहाँ खोदाए रहा है। बाहर के आदमी आए के तो हमने कहाँ भागिए यार, हमने बाल बच्चा है, हमने की जाल माल है, चंगर बुतरू है, कहाँ जीते। यहाँ ब्लास्ट अगर होता है तो दिक्कत तोहनी की दिक्कत आवाज करते तो कहाँ हमने के दिक्कत है कि ना है। छाड़ ली तब यहाँ बाल बच्चा हमारे कैसे रहते, पहाड़िया टूट जीते तब गाय गरु सब चरावो, ये झागरी पटरू हमने रख ले। पहाड़ी का नीचे में घर है, कुआं है, पानी तपलीक है, कुआं काट ले सूख जीते, नदी सूख जीते तो हमने रहबे कहाँ, जीवे कहाँ। इस प्रकार पत्थर माफिया पदाधिकारियों की मिली भगत से कहीं ना कहीं प्रशासन के नाक के नीचे पत्थर का अवैध उत्खनन कर रहे हैं, जिसका विरोध स्थानीय ग्रामीण लगातार कर रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। कारगिल विजय दिवस के मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कारगिल में शहीद जवानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि आज देश ऐसे वीर जवानों को नमन कर रहा है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं और उन बहादुर सैनिकों को सलाम कर रहे हैं। तो संजय सेठ ने शहीद जवानों को याद किया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुष्पांजलि श्रद्धांजलि शहीदों को अर्पित की गई है और कहा कि ये दिन उन शहीदों को याद करने का है। देश नमन कर रहा है ऐसे वीर पराक्रमी जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए किया। वो दिन देश याद कर रहा है जब 6 मई 1999 को पाकिस्तान ने जो हिमाकत की थी और भारत के वीर जवानों ने उनको नेस्तनाबूद किया। और आज 26 तारीख ये कारगिल विजय दिवस, जहां हम कारगिल विजय की दिवस मना रहे हैं और दूसरी ओर उन बहादुर सैनिकों को सैल्यूट कर रहे हैं। गुमला में भी कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के मौके पर रजत जयंती मना रहा है। 26 जुलाई 1999 को देश के सैकड़ों शहीद जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को परास्त किया था। हालांकि इस विजय गाथा को लिखने में सैकड़ों जवानों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। उनमें गुमला जिला के 3 लाल ने अपने खून से वीरता की अमीट कहानी लिखी थी। शहीद जॉन अगस्तु सिक्का, शहीद बिरसा उराव और शहीद विश्राम मुंडा के नाम आज भी जिला के लोग सम्मान के साथ लेते हैं। गुमला के इन बेटों को देश कभी भुला नहीं सकता। कारगिल विजय दिवस में सैकड़ों जो जवान थे उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तब जाकर के जो पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया था भारत पर, उस पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त किया गया था। तो उसमें से गुमला के भी 3 लाल थे। आपको बता दें, जॉन अगस्तु सिक्का, विश्राम मुंडा और बिरसा उरांव थे। उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, सर्वोच्च बलिदान दिया। तब जाकर के जो पाकिस्तानी जो सैनिक थे उन पर कब्जा पाया गया। तो हम इस वक्त मौजूद है शहीद जॉन अगस्तु सिक्का के घर पे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, उनकी धर्मपत्नी वीर नारी है हमारे साथ में, और उनके पिता है वो आज भी है। जम्मू कश्मीर में 25 दिसंबर को शहीद हो गए। वे ड्यूटी समय ही अपना प्राणों का न्यौछावर कर दिए। उनका अंतिम संस्कार हम ही दाऊदनगर का जो कब्रिस्तान है उसी कब्रिस्तान में सैनिक सलामी के साथ किया गया। और उनके अंतिम विदाई सब के समय मेरे आंखें नम थी और मेरे दोनों बच्चे भी बहुत दुखित थे। ये पता चला कि मेरे ससुर देश के लिए शहीद हो चुके हैं, तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि मैं एक ऐसे परिवार में जा रही हूँ जहाँ पर मेरे ससुर देश के लिए अपनी जान दे दी। इसीलिए मैं उनको दिल से सत सत नमन करती हूँ।
गर्व होता होगा उनकी कहानी जी हाँ, सुनकर। बिल्कुल उनकी कहानी सुन के मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। हालांकि बोला गया है शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों की बाकी यही निशान होगी। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। रुक करते अगली खबर की ओर। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में सफाई का कार्यभार देखने वाली कंपनी ने पिछले कई महीनों से अपने कर्मियों को पीएफ का पैसा नहीं दिया है। सफाई कर्मियों का लाखों रुपए एजेंसी के पास है। सफाई कर्मियों का आरोप है कि बहाली के वक्त पीएफ का करार तो किया गया, पर अब तक पेमेंट नहीं मिला। कई दफा तो हड़ताल भी किया गया, विरोध किया, आश्वासन दिया गया था कि पेमेंट कर दिया जाएगा, पर अब तक पेमेंट नहीं हुआ है। आपका मिल रहा है? नहीं मिला है। कितने दिनों से नहीं मिल रहा है? एक शुरुआत से नहीं मिला है। पीएफ मिलता ही नहीं है। तो कंपनी जब रखा था तो बोला था ना कि मिलेगा? हाँ बोला था। लेकिन जमा नहीं किया कंपनी? नहीं। तो आप लोग कहीं शिकायत वगैरह किए इसका? अभी नहीं किए थे तो नहीं हुआ, देंगे बोला था। हम लोग को ऐसा तो 1-2 साल हो रहा है। 1-2 साल से? हाँ नहीं पैसा मिला। ही नहीं मिला? नहीं, डालबे नहीं कर रहा है तो जमा नहीं कर रहा है लोग? नहीं। तो बहुत पैसा आप लोग का तभी लोग घपला कर लिया। हाँ शिकायत किए कहीं? नहीं किए हैं, ऐसा तो सब कोई जन किया है। तो उसमें हम लोग हड़ताल किया था, उसमें डालेंगे बोला तो में ये चीज़ जमा ही नहीं हो रहा है, ना रिफ्लेक्ट हो रहा है कर्मचारियों पे। तो हमने पिछले 3 महीनों से पहले तो इनको चिट्ठियाँ लिखते रहे हम कि भाई कीजिए, आप इसको कीजिए। काफ़ी बार हमने उनको आगाह किया इसके बारे में। उसके बाद हमने हर महीने जो कर्मचारियों का ईपीएफ और ईसीआईसी बनता है उस पर रोक लगा दी। उसको काट के हम उनको पेमेंट करना हमने देना शुरू किया, ताकि कर्मचारियों को जितना मिलना चाहिए वो मिल रहा है, मिले, उसमें कोई कटौती ना हो। रह गया उनका पैसे का जो हमने रोक रखा है, जब वो चालान हमें दे देंगे हम उनको वो पैसा रिलीज़ कर देंगे ताकि सबको चला जाए। कितनी राशि का रोक रखी है? ये रोक रखी हर महीने करीब 10 से 12 लाख रुपए इनका रुक जाता है। खबर साहिबगंज से, जहां 3 पहाड़ थाने की पुलिस पर सावलापुर गांव के लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस पर एक युवक को फर्जी केस में फंसाने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के युवक चनकू हेम्ब्रम को 3 पहाड़ थाना के एसआई अनिल कुमार ने एक पुराने मामले में बिना किसी नोटिस और कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ग्रामीणों ने इसे लेकर एसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसको 3 पहाड़ थाना के द्वारा इसको झूठा केस में अंदर जेल भेजा है। मामला क्या है कि गांव में प्रधानी का मामला थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, तो चुनाव में हम लोग इसको ही किए हैं, इसका पति चुनको हेम्ब्रम को। मगर यहाँ पे पुराना जो प्रधान है वो झूठा केस में, इसको छेड़खानी केस में इसका पति को अंदर भेजा है। हम लोग 3 पहाड़ थाना गए थे, मगर वहाँ पे थाना प्रभारी भी हमारा गाँव का कुछ भी बात जो सत्य वो सुन नहीं रहा है। खबर धनबाद से, जहां धनसार थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में मारपीट हुई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही धनसार थाना की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घायल को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वो पुश्तैनी मकान को तोड़कर फिर घर निर्माण करा रहे थे, लेकिन पड़ोस में रहने वाले लोग उनका घर बनने नहीं दे रहे हैं। जबरन 3 फीट का रास्ता छोड़ने के लिए दबाव बना रहे हैं और मना करने पर मारपीट कर रहे हैं। हमारा पुराना पुश्तैनी मकान है, उसको हम बना रहे हैं क्योंकि जर्जर अवस्था है, कभी भी कोई भी आम पब्लिक पर गिर सकता है। इस कारण हम इसको बना रहे थे। हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर भी है, कोर्ट का डिग्री भी है, सीओ साहब का भी कागज है, परंतु ये कमलेश गुप्ता और नीरज गुप्ता उर्फ अखिलेश अग्रवाल और नीरज साव उर्फ कल्लू और अमर साव और माया देवी सभी मनेटाण सरकारी को थाना धनसार के निवासी हैं। इन लोगों ने सभी मिलकर हमारे भाई को अभी मारा है। अमीन साहब जो है अभी नापी करने आए थे कि इनका जमीन सही है, वही दिखलाने के लिए। कितना जमीन है? आधा कट्ठा। कब से है आपकी जमीन? सर 1949 से है। ये नापी हो रहा था, मेरा नापी सब सही है, उसका भी नापी होने वाला था। तो फिर इसको जाने समय जो है क्या किया कि मैंने इसको पिंटू को पहले एक मेरा कमलेश ठाकुर जो कमलेश अग्रवाल है वो मार दिया, मार के इसको तो खसकने लगा। अब उसी में उसका हाथ। आपका बेटा है? मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। हाँ, मेरा ये जमीन है पूरा।
खबर बोकारो से है, जहां चास के अलकुशा मोड़ पर रांची के बिल्डर अभय सिंह से 65 लाख की लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जामताड़ा जिले से नरेश मंडल और अमित साव को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से लूट के 34 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। इस लूटकांड को बिहार के लखीसराय के रहने वाले सुदर्शन कुमार उर्फ बंटी सिंह के साथ मिलकर अंजाम दिया गया था। 18 जुलाई की रात रांची के बिल्डर अभय सिंह से अलकुशा मोड़ के पास 65 लाख की डकैती हुई थी। में से 15% अपना रख लेते थे और 2% का इनकम टैक्स भी भर देते थे। तो बेसिकली वो अपने ब्लैक को व्हाइट भी कर दे रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चल रहा कि क्राइम हुआ है। तो इस तरीके से ये लोग जो है अपना ऑपरेट कर रहे थे। तो सोचिए जरा कितना कॉम्प्लेक्स है और इसमें और कितने लोग शामिल होंगे। कोशिश करेंगे जितनी ज्यादा जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है इन्वेस्टिगेशन की, इसमें इन्वॉल्व होकर इसको टेकअप करें, बिकॉज ऐसे बहुत मामले सामने। खबर गोड्डा से है, जहां के लीलातरी गांव में आंगनबाड़ी केंद्र की हालत कई साल से खराब बनी हुई है। आंगनबाड़ी केंद्र का काम अधूरा पड़ा होने से बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर काफी असर पड़ रहा है। केंद्र में न तो रसोई घर बना है, न ही शौचालय की सुविधा मौजूद है। एक ही कमरा है जिसमें पढ़ाई भी होती है और भोजन भी बनाना पड़ता है, और ये परेशानी बारिश के दिनों में और बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सेविका घर घर जाकर बच्चों को लाती है और पूरी लगन से पढ़ाती है, लेकिन आंगनबाड़ी की जर्जर हालत दोनों के लिए ही परेशानी का सबब बन रही है। क्या करेंगे, दिक्कत तो होता है, लेकिन फाइनल नहीं कर रहा है। तो हम लोग बाहर में चूल्हा बना के कोयला में बना रहे हैं। अब बारिश जब होता है तो उठा के अंदर घुसाते हैं। और बाकी बच्चे को अगर शौचालय में जाना हो ले जाते हैं। बच्चा सबको भी कहाँ ले जाते हैं? शौचालय नहीं अंदर? नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है। नहीं। खबर चाईबासा से है, जहां झींकपानी क्षेत्र में नवागांव बनालता जंगल में हाथियों का एक झुंड एक सप्ताह से डेरा जमाया हुआ है। झुंड में 12 से 15 हाथी है। शाम ढलते ही हाथियों का झुंड नवागांव और आसपास के क्षेत्र में आ जाता है। रात भर विचरण के बाद सुबह होने से पहले बनालता जंगल में लौट जाता है। हाथियों का झुंड गौ युद्ध क्षेत्र में रोपनी के लिए तैयार बिचड़ा और बागवानी को नुकसान पहुंचा रहा है। हाथियों के झुंड के डर से किसान खेतों में धान रोपने का काम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं शाम ढलते ही लोग घरों में दुबकने को विवश हैं। 2 कट्टा ऐसा सुरनिया इधर पूरे चक्कर मार रहे लोग। दिन रात को आते रहता है और कृषि उसके वजह से बहुत परेशानी हो रहा है कृषि करने में, क्योंकि कब जब तब आ जाता है। अब डेरा डंडी इधर डाला हुआ है, अब डर से आदमी खेती नहीं करना चाह रहा है। परेशानी है थोड़ा। हाँ, आ रहा है और हम लोग को परेशान कर रहा है डेली। और अभी सुरुनिया पहुंच गया है, छोटा छोटा धान सब भी खा रहा है, तो खेती नुकसान कर दिया है इधर खेती। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।